बहुत स्वागत है शिवराज जी, TV9 भारतवर्ष के सत्ता सम्मेलन के इस मंच पर आपका। बहुत बहुत धन्यवाद TV9 को। मेरा सौभाग्य है कि आपके माध्यम से आज मैं जनता से रूबरू हो रहा हूँ। मध्य प्रदेश में हम यहाँ की जनता का आपके साथ एक बहुत गहरा रिश्ता है। मामा आपको लोग बुलाते हैं, आप भी वही बहनों का, भांजे भांजियों का रिश्ता उनसे रखते हैं। लेकिन अब तो दिल्ली के लोग भी पूछ रहे हैं कि मामा दिल्ली कब आएंगे? मैं भारतीय जनता पार्टी का विनम्र कार्यकर्ता हूं। भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रीय पुनर्निर्माण का आंदोलन है। मैं बीजेपी में क्यों? इसलिए कि मुझे देश की सेवा करनी है और अपनी जनता के लिए काम करना है, और वो बीजेपी में रहकर ही हो सकता है। बीजेपी के विकास का जो दृष्टि है और जन कल्याण की जो दृष्टि है, तो भारतीय जनता पार्टी जिस ढंग से देश को आगे बढ़ा रही है, बचपन से ही मुझे ये लगा कि जिंदगी की सार्थकता बीजेपी में काम करके अपनी देश की सेवा करने में है। जब आप किसी बड़े मिशन या अभियान से जुड़ते हैं तो फिर आप फैसला नहीं करते कि आप कहाँ रहेंगे, क्योंकि जो ये सोचता है वो आत्म केंद्रित व्यक्ति होता है। लेकिन हम एक बड़े लक्ष्य के लिए राजनीति में काम कर रहे हैं, और इसलिए भारतीय जनता पार्टी जो काम मुझे देती है वो काम पूरी क्षमता के साथ, जितनी मुझ में सामर्थ्य है, मैं करने का प्रयत्न करता हूं। अब भारतीय जनता पार्टी ने कहा सांसद का चुनाव लड़ो, तो चुनाव लड़ रहा हूं, तो सांसद रहूंगा। आपकी रैलियों में बहुत आत्मीयता दिखती है। जब आप रैली में जाते हैं, लोगों से पूछते हैं आपकी मामा को मिस किया, उधर से जवाब भी आता है कि बहुत मिस किया, आपको बहुत याद कर रहे हैं। तो आप भी मिस करते हैं बहुत जनता को, उससे सीधे जुड़ने को? दिलों के रिश्ते पदों से बंधे हुए नहीं होते, वो अंतरात्मा के होते हैं, वो मन के होते हैं। भारतीय जनता पार्टी ने भी यही सिखाया है कि पूरा देश एक परिवार है, और हमारा भारत की जो संस्कृति और जीवन मूल्य और दर्शन है वो भी कहता है अयम निजम परा बेत्ति गणना लघु चेत साम उदार चरिता नाम तू वसुदैव कुटुंबकम। सारी दुनिया ही एक परिवार है, तो मध्य प्रदेश भी एक परिवार है। तो परिवार के साथ परिवार के रिश्ते हैं, भांजे भांजी हैं, भाई बहन हैं, वो रिश्ते तो जिंदगी भर रहेंगे। क्योंकि आप दिल्ली चले जाएंगे तो अभी वो इतना मिस कर रहे हैं। जब आप जाते हैं रैलियों में, पूछते हैं तो सब कहते हैं कि हम आपको बहुत याद करते हैं, बहुत मिस करते हैं। आप दिल्ली चले जाएंगे तो भांजे भांजी और मिस करेंगे आपको फिर? हम जनता से संवाद करते हैं। लोग कहते हैं बहुत याद आ रही थी, तो मैं भी कहता हूं कि मुझे भी आ रही थी, और फिर कई बार हम लोग हास परहास भी कर लेते हैं। इसलिए बातें निकलती है तो वो दूसरे संदर्भ में निकलती है। दिल्ली देश है हमारा पूरा, राजधानी दिल्ली है। काम जो मिले, अब सांसद के नाते भी देश की भी सेवा करेंगे, मध्य प्रदेश की जनता की भी सेवा करेंगे। क्योंकि आप जब जा रहे हैं, एक अलग तरह का कनेक्ट, जब मैं बात कर रही हूँ तो आपकी जो महिला वोटर हैं वो आपको छोटा छोटा कंट्रीब्यूशन भी दे रही हैं। वो बहुत बड़ा नहीं है, लेकिन वो उनका प्रेम दिखाता है आपके प्रति, ये आपका जो संबंध है उनके साथ। तो ये किस तरह से, क्योंकि आप जाते हैं तो लोग आपके साथ जुड़ रहे हैं उस तरह से? ये सचमुच में अभिभूत कर देने वाला है और मन को भावुक कर देने वाला है कि जब मैं अपने क्षेत्र में भी चुनाव प्रचार के लिए जाता हूँ तो गरीब से गरीब बहन भी 10 रुपया निकाल के देती कि भैया ये चुनाव के लिए। आज की राजनीति में ये बहुत दुर्लभ लगता है, और इसके कारण मेरे मन में भी ये संकल्प पैदा होता है। अगर मुझसे पूछें कि भगवान से तुम क्या मांगते हो, मैं माँ का उपासक हूँ, देवी माँ का, और मैं मैया से यही कहता हूँ कि विद्या नहीं चाहिए, बल नहीं चाहिए, धन नहीं चाहिए, स्वर्ग भी नहीं चाहिए, मुक्ति भी नहीं चाहिए, मरने के बाद फिर से इसी जनता के बीच पैदा करना मां, ताकि बार बार इसकी सेवा में करता रहूं। आपने अपने घर पर भी लिखवाया मामा का घर। अब आप दिल्ली चले जाएंगे तो वो दिल्ली के घर पे लिखा जाएगा मामा का घर। तो मामा सीएम मामा को कितना मिस करेंगे? ऐसा है कि मामा का कोई घर है ही नहीं, जो घर है वो जनता ही का है। तो मैं जहां रहूंगा वही मामा का घर, मतलब जनता का घर। जहां रहेंगे, इसका भाव यही है कि है तो केवल वो मेरे लिए नहीं है, मैं जहां रहता हूं वो लोगों के लिए है, जनता के लिए है। दिल्ली में भी जहां रहेंगे वो भी जनता के लिए रहेगा। क्योंकि आपने ये वादा भी किया था कि मैं यहीं रहूंगा,
और यहीं काम करूँगा, इसी जनता की सेवा करूँगा। तो ये फैसला जब हुआ कि आप लोकसभा का चुनाव लड़ें और अब आप दिल्ली की तरफ बढ़ें, तो ये फैसला मुश्किल फैसला था? आप मेरी चुनाव परिणाम के बाद विधानसभा के पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस देखिए। मैंने यही कहा था कि जहां भारतीय जनता पार्टी कहेगी मैं वहीं काम करूंगा। मैं भारतीय जनता पार्टी के प्रति, हमारे केंद्रीय नेतृत्व के प्रति अपना आभार प्रकट करता हूं। कितना दिया एक कार्यकर्ता के नाते भारतीय जनता पार्टी ने। मैं संगठन के लगभग सब पदों पर रहा, युवा मोर्चे के सब पदों पर रहा, राष्ट्रीय अध्यक्ष सहित। भारतीय जनता पार्टी में उपाध्यक्ष, महामंत्री, पार्लियामेंट्री बोर्ड का सदस्य से लेकर सभी संगठन के पदों पर रहा। 4-4 बार एक साधारण कार्यकर्ता को भारतीय जनता पार्टी ने मुख्यमंत्री बनाया, 6 बार विधायक बनाया, 5 बार सांसद बनाया, 6वीं बार अब बनाने वाली है। और क्या चाहिए तुम्हें? और क्या चाहिए? जो कुछ भारतीय जनता पार्टी ने दिया है वो सचमुच में अद्भुत है। और एक कार्यकर्ता का ऐसा सम्मान केवल बीजेपी में ही हो सकता है। कुछ नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, ना कोई आकांक्षा है, ना कोई इच्छा है। मेरा तो ये विश्वास है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत विश्व गुरु बनेगा। एक नरेंद्र ने कहा था, स्वामी विवेकानंद ने 100 साल पहले, सुदीर्घ रजनी समाप्त हुई जान पड़ती है, महानिशा का अंत निकट है। जो अंधे हैं वो देख नहीं सकते, जो बहरे हैं वो सुन नहीं सकते, लेकिन मैं स्पष्ट रूप से देख रहा हूं भारत माता एक बार फिर अंगड़ाई लेके खड़ी हो रही है और विश्व गुरु के पद पर आसीन हो रही है। जो स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था वो श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में पूरा होगा। भारत दुनिया को दिशा देगा। जो मत प्रतिशत है वो ज़्यादातर सीटों पर पिछली बार की तुलना में अभी तक कम है। ये जो मत प्रतिशत कम हुआ है उसमें विपक्ष का ये कहना है कि ये मत प्रतिशत बीजेपी का वोटर है जो बाहर नहीं निकल रहा। क्या है इसके पीछे वजह? आपको क्या लगता है कि वाकई क्या बीजेपी का वोटर बाहर नहीं निकला है? और अगर नहीं निकला तो क्या वजह है? कांग्रेस कहीं नहीं है। इतनी बड़ी पार्टी, इतनी पुरानी पार्टी की ये दुर्गति हो जाएगी, इसकी कोई कल्पना नहीं कर सकता था। क्या बचा है आज मध्य प्रदेश में कांग्रेस में? ना ढोल में है, ना मदरिया में। कौन निकल रहा है काम करने? अब जाके पूछ लो कौन निकल रहा है काम करने। कमलनाथ जी छिंदवाड़ा के बाहर नहीं निकले, दिग्विजय जी राजगढ़ के बाहर नहीं निकले। निकल कौन रहा है? कितने कार्यकर्ता निकल रहे हैं? दूसरी तरफ कुछ है ही नहीं। नहीं, कह तो रहे हैं कि कांग्रेस है, लेकिन वो कांग्रेस अब बीजेपी के भीतर ही है, वहीं समा गई है। 2.5 लाख कार्यकर्ता नेता शामिल करा लिए आपने, तो कांग्रेस पार्टी तो बीजेपी में ही आ गई। देखिए, हमारी पार्टी तो देश के लिए और जनता के लिए काम करती है। मैंने कहा कि राष्ट्रीय पुनर्निर्माण का आंदोलन है। गलत फैसलों के कारण कांग्रेस के, इसमें बीजेपी का दोष नहीं है। कांग्रेस के गलत फैसलों के कारण कांग्रेस अपना अस्तित्व खोती जा रही है। अब आप एक ही उदाहरण लीजिए, मध्य प्रदेश की जनता पूछती है, मैं तो जनता के बीच में रहता हूं, जाता हूं। एक फैसला, अयोध्या में भगवान राम की जन्मभूमि पर दिव्य और भव्य मंदिर बना, प्राण प्रतिष्ठा राम लला की होनी थी। निमंत्रण कांग्रेस को भी था, लिखित निमंत्रण था। अब लिखित निमंत्रण के बाद कांग्रेस ने जो किया, ऐसा लगा जैसे बुद्धि पे बंथरा बैठ गई। जाको प्रभु दारुण दुख देही, बाकी मत पहले हर ले ही, विनाश काले विपरीत बुद्धि। लिख के ऑन रिकॉर्ड, कह के भी नहीं, लिख के कहा कि हम नहीं आएंगे, ये गड़बड़ है। अब जब तक ये धरती सूरज चंद्रमा रहेंगे तब तक ये लिखा रहेगा कि कांग्रेस ने भगवान राम लला की प्राण प्रतिष्ठा का विरोध किया था, ये लिखा रहेगा। अब ये किसको पच रहा है? कमलनाथ जी से भी आपके अच्छे संबंध हैं और कमलनाथ जी को लेकर भी बहुत चर्चा हुई कि ऑपरेशन लोटस के साथ साथ ऑपरेशन कमल भी चल मेरे रहा है। कमलनाथ जी से बहुत अच्छे हैं, लेकिन 1.25 साल से ज्यादा मैंने मुख्यमंत्री नहीं रहने दिया उन्हें। ये देखिए, आप कह रहे हैं कि संबंध अच्छे हैं और 1.25 साल से ज्यादा मुख्यमंत्री नहीं रहने दिया। ये बाकी मुख्यमंत्री सुनेंगे तो वो भी डर जाएंगे। नहीं, वो कांग्रेस के मुख्यमंत्री थे इसलिए। लेकिन ऑपरेशन कमल का क्या हुआ?
क्योंकि बहुत चर्चा हुई उसके बारे में, कहा गया आ रहे हैं, ये भी कहा गया कि नहीं ऐसा कुछ था ही नहीं, ये सिर्फ काल्पनिक बातें हैं, ये सिर्फ खबरें हैं। ये भी हुआ कि आ गए थे फिर विरोध हो गया, इस वजह से कमलनाथ जी नहीं आए। तो दरअसल क्या हुआ, कहानी क्या है, वो आप अगर हमें बताएं तो। मुझे तो कोई कहानी पता नहीं है, सारी चीज़ें हवा में चलती रहती है। इतना ज़रूर है कि वो मैनेजमेंट के गुरु माने जाते थे जब वो मुख्यमंत्री थे, और वो ये सोचते थे कि अब हम तो परमानेंट हो गए। तो उनका वो अहंकार उनके साथियों ने ही तोड़ दिया। सिंधिया जी जैसे लोगों की सलाह नहीं मानी तो उनकी सरकार उस समय गिर गई। अब इस समय क्या सोच रहे हैं, क्या कर रहे थे, मुझे नहीं पता, लेकिन एक बात जरूर हुई है, जो बीच का घटनाक्रम हुआ है उसके कारण कमलनाथ जी की विश्वसनीयता पूरी तरह से समाप्त हो गई, पूरी तरह से समाप्त हो गई। उनके समर्थकों ने सोचा कि जब ये खुद ही जा रहे हैं तो हम रह के क्या करेंगे कांग्रेस में, ये जरूर हुआ है। सीएए को बीजेपी कहती है कि बड़ी उपलब्धि है। पी चिदम्बरम का कहना है कि अगर हम सत्ता में आए तो सबसे पहले सीएए को ही खत्म कर देंगे। ये तो धारा 370 भी खत्म कर देंगे, 3 तलाक भी खत्म कर देंगे, सीए भी खत्म कर देंगे। ये करेंगे क्या, इसलिए तो ये सत्ता के बाहर गए, और क्या है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कहना है कि 10 साल जो अभी काम किया हमने वो सिर्फ ट्रेलर है, अभी पिक्चर बाकी है। जब हम तीसरे कार्यकाल में आएंगे तो हम बहुत बड़े बड़े फैसले लेंगे। तो ये बड़े फैसले कौन से हैं, वो कौन सी पिक्चर है जो बाकी है, क्या वो यूसीसी है? अगर एक ही शब्द में कहा जाए तो विकसित भारत ये हमारा संकल्प है। और विकसित भारत जो शब्द है उसमें सब कुछ आ जाता है, भौतिक विकास, सांस्कृतिक विकास, कई मुद्दों पर दुनिया का, पर्यावरण जैसे मुद्दे। प्रधानमंत्री जी कितनी दूर की सोचते हैं, आप कल्पना कीजिए। वो 5 साल के बाद के भारत की बात नहीं कर रहे हैं, 2047 तक भारत कहाँ पहुंचेगा उसका रोड मैप बना के बैठे हैं। ऐसे दूरदर्शी नेतृत्व को मैं प्रणाम करता हूं। कब किसने सोचा है, केवल चुनाव की सोचते थे लोग। 2070 तक नेट जीरो का टारगेट प्राप्त कर लेंगे। पर्यावरण की दृष्टि से धरती को बचाने के लिए ये नरेंद्र मोदी सोचते हैं, और इसलिए विकसित भारत का संपूर्ण रोड मैप हमने अपने संकल्प पत्र में दिया हुआ है, हम उस पर चलेंगे। अभी तो और बड़े काम होने हैं देश के लिए। लेकिन घोषणा पत्र में एनआरसी नहीं है, वो क्यों? जो कुछ संकल्प पत्र में है वो है, जो है वो हम पूरा करेंगे। 400 पार का जो गणित है उसके बारे में बार बार चर्चा होती है कि 400 पार का नारा तो है, लेकिन ये हासिल कैसे होगा, इसका गणित क्या है, ये इस पर तमाम तरह के सवाल उठते हैं। उत्तर भारत में बीजेपी पहले ही मैक्सिमम पर मौजूद है, कुछ और बढ़ जाएगी। दक्षिण भारत में ये कहा जा रहा है कि वोट प्रतिशत बढ़ सकता है, लेकिन उस संख्या में सीटें नहीं बढ़ेंगी जैसे कि उम्मीद की जा रही है। तो ये 400 पार का गणित क्या है, आप ही समझा दीजिए। अरे हम क्या खड़गे साहब ही नारा लगा रहे हैं 400 पार 400 पार 400 पार, क्योंकि वो परिस्थितियां देख रहे हैं, अपोजिशन कहाँ है। मैंने फिर कहा कि प्रधानमंत्री जी का जो नेतृत्व है उसको जनता भक्ति के भाव से देखती है, और जो काम हो रहे हैं, अब मैं एक एक काम गिनाऊंगा तो घंटों लग सकते हैं, उनके कारण लोग मोदी जी को प्रधानमंत्री देखना चाहते हैं, भारतीय जनता पार्टी की फिर से सरकार की वापसी चाहते हैं। एक आखिरी सवाल ये कि मध्य प्रदेश में इतने लंबे समय तक आप 4 बार मुख्यमंत्री रहे हैं, मध्य प्रदेश में इतने लंबे समय तक काम करने के बाद ये कहा जाता है कि अभी भी जब चुनाव हो रहा है तो रोजगार एक बड़ा मुद्दा है, बेरोजगारी एक बड़ा मुद्दा है। अभी भी भले ही आप धनराशि, जो युवा हैं उन्हें रोजगारी भत्ता देने की बात करें या महिलाओं को लाडली लक्ष्मी योजना के तहत पैसे देने की बात करें, तो ये फ्रीबीज ही हैं जो दी जा रही हैं, लेकिन रोजगार उस तरह से जनरेट नहीं हुआ। तो क्या वहाँ लैकिंग है और उस पर काम करने की जरूरत है? बहुत काम हुआ है रोजगार के मुद्दों पर। नरेंद्र मोदी जी ने प्रधानमंत्री रहते हुए हर महीने नियुक्ति पत्र दिए। मध्य प्रदेश में जब मैं मुख्यमंत्री था मैं भी नियुक्ति पत्र देता था। नियुक्तियों का सिलसिला मोहन जी की सरकार में भी निरंतर जारी है। लेकिन केवल शासकीय नौकरी नहीं, प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम, मुद्रा बैंक की योजना, मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति जैसी योजनाओं के माध्यम से स्वरोजगार के अनेकों अवसर पैदा करने का काम हमने किया है। इंफ्रा का जिस तेजी से विकास हो रहा है उससे रोजगार के अवसर सृजित हो रहे हैं, निवेश आ रहा है, वो रोजगार लेके आ रहा है। रोजगार का मतलब केवल शासकीय नौकरियों के अवसर नहीं, ओवरऑल हर सेक्टर से रोजगार के अवसर पैदा करने का काम हो रहा है।
निरंतर ये जारी रहेगा। बहुत धन्यवाद शिवराज जी, TV9 भारतवर्ष के सत्ता सम्मेलन में आने के लिए और इसका हिस्सा बनने के लिए। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद, चूंकि मुझे 2 लोकसभा क्षेत्रों में चुनाव बहुत प्रचार धन्यवाद करने सर। जाना था। बहुत बहुत धन्यवाद।